नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले पर ऐसा लगता है जैसे बातचीत से बात बन सकती है। दरअसल इस मामले में समझौते की एक किरण दिखने लगी है और इस समझौते की ये कोशिश अपने नतीजे पर भी पहुंचती दिख रही है। हुआ ये कि लखनऊ में इंडियन मुस्लिम्स फॉर पीस नाम की एक संस्था है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि मुस्लिम संगठनों के तमाम लोग राजी हैं कि अयोध्या में आपसी समझौते से मसले को हल किया जाए। संगठन ने मसौदा तय किया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जमीन को हिंदू पक्ष को सौंपा जाए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी जाएगी। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक ऐसा इस वजह से किया जाए ताकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान बनी रहे। पदाधिकारियों का कहना है कि किसी पक्ष को नीचा ना देखना पड़े। इस संगठन में वही पदाधिकारी हैं जो पिछले कई दिनों से आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर के साथ समझौता करने को लेकर बात कर रहे हैं। नए संगठन का गठन इन लोगों ने ही किया जिसमें रिटायर्ड फौजी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जमीर उद्दीन शाह शामिल हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस अनीस अंसारी, रिसर्च फाउंडेशन के अतहर हुसैन के साथ ही शहर के कई जाने माने लोग शामिल थे। मसौदे के मुताबिक जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए हिंदू पक्ष को सौंपने के लिए सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से और संगठन की सहमति से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी जाएगी जिसमें समझौते को मान्यता देने की गुहार लगाई जाएगी। कहा जा रहा है कि ये मसौदा सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की सहमति से तैयार हुआ है, पर इसे मान्यता कानूनी तौर तरीके से ही दी जाएगी। संगठन के पदाधिकारियों की ओर से इस मसौदे में कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। आइए मसौदे की कुछ मुख्य शर्तों पर गौर करें। सबसे पहला ये कि संगठन चाहता है कि मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए जमीन सरकार को सौंपी जाए, फिर हिंदू भाइयों को गिफ्ट के तौर पर दे दिया जाए जिससे कि भाईचारे का संदेश जाए। दूसरा ये कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को जल्द सजा दी जाए। इसके साथ ही कड़े कानून बनाए जाएं जिससे कि किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति ना पहुंचाई जा सके और क्षति पहुंचाने पर ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की मौजूदा सजा को बढ़ाकर 3 साल की कम से कम सजा कर दी जाए। संगठन की आखिरी मांग पर गौर किया जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए ये तय किया जाए कि जो भी पुरानी मस्जिदें, दरगाह हैं और उसमें नमाज पढ़ने की जगह है तो नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति जमीर उद्दीन शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी से उनकी बात हुई, वो इस मसौदे के लिए तैयार है। जमीर उद्दीन शाह ने दावा किया कि जल्द ही बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में समझौते की चिट्ठी भेजेगा। कानून के जानकारों का कहना है कि अगर संगठन के इस दावे पर बोर्ड अमल करे तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की सुलह का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी यूपी सरकार की तारीखों के पुल बांधते दिखे। इकबाल अंसारी ने कहा कि योगी सरकार में कानून का राज है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भी खूब तारीफ की। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड में जब बहस चरम पर हो तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार के द्वारा इस तरह की तारीफ को सकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। अंसारी ने कहा कि दुनिया में पीएम मोदी ने देश का नाम ऊंचा किया है। लोग पीएम मोदी को पूछते हैं और इससे भारतीयों का भी सम्मान होता है। यहाँ आपको जानकारी दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा है कि ये सुनवाई 17 अक्टूबर को खत्म होगी। त्योहारों और फैसला आने को देखते हुए अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। इस मामले को लेकर सीएम योगी ने कहा कि सैकड़ों सालों से चल रहा राम मंदिर विवाद खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है। सीएम ने कहा कि सभी कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। देश के विकास के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनना आवश्यक है। ये विवाद खत्म होना चाहिए जिससे कि देश के नागरिक के मन में विश्वास पैदा हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।